नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत ही मशहूर कविता जूही की कली, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, हमारे पास इस कविता के विश्लेषण से जुड़े कुछ अहम नुक्ते हैं जिनका शीर्षक है जूही की कली, विरह से मिलन तक। तो आज हमारा मकसद है इस कविता की आत्मा को समझना, मतलब इसका मूल भाव क्या है, इसमें प्रकृति का मानवीकरण कैसे किया गया है, हाँ, और ये जो यात्रा है विरह से मिलन तक की, उसे पकड़ना। स्रोत ये भी बताते हैं कि निराला जी अक्सर अपने निजी जीवन की चीजों को अपनी कविताओं में जगह देते थे। हाँ, और देखिए, ये कविता छायावादी काव्य का एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, डाइशिफ्ट उदाहरण है। अच्छा, छायावाद यानी वो समय जब कवि प्रकृति में ही मानवीय भावनाएं ढूंढते थे, हाँ, गहरे अर्थ खोजते थे। सही, यहाँ भी वही है। हाँ, प्रकृति के दो तत्व हैं, जूही की कली हाँ, और पवन, हाँ, लेकिन उन्हें पूरी तरह से मानवीय जज्बातों के साथ दिखाया गया है। जैसे कली नायिका हो गई और पवन नायक। बिल्कुल। तो चलिए फिर कहानी को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत होती है विरह से। जुदाई। विरह। जूही की कली जो हमारी नायिका है वो अपने प्रेमी पवन के इंतजार में है। पवन उसे अकेला छोड़कर कहीं दूर मल्यागिरी पर्वत पर चला गया है हाँ, मल्यागिरी। और वो बेचारी बस उसके लौटने के सपने देख रही है, उसी में खोई हुई है। और देखिए, ये मानवीकरण कितना गहरा है। जी, स्रोत इस पर जोर देते हैं कि कली सिर्फ एक फूल नहीं रह जाती, वो एक विरहणी नायिका है, हाँ, जिसकी आंखों में इंतजार है, मन में सपने हैं, मतलब वो भावना का साकार रूप है। सही। और उधर मल्यागिरी पर पवन भी बेचैन है। उसे भी अपनी प्रिया, अपनी कली की याद सता रही है और वो फिर उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है ना। हाँ, बिल्कुल। जब पवन आखिरकार अपनी कली के पास पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि कली तो अपनी ही दुनिया में है, आंखें बंद किए सपनों में खोई हुई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका प्रेमी आ गया है। कोई हरकत नहीं, कोई स्वागत नहीं। और यहीं पर मानवीय पहलू सामने आता है। पवन को लगता है कि कली को उसके आने की कोई खुशी नहीं हुई, कोई परवाह ही नहीं। उसे निराशा होती है, और फिर जैसा कि अक्सर होता है इंसानी रिश्तों में भी, हाँ, उम्मीद पूरी ना हो तो वो निराशा गुस्से में बदल जाती है। पवन को गुस्सा आ जाता है। ये गुस्सा मतलब क्या, ये सिर्फ एक साहित्यिक तरीका है कहने का, या स्रोत इसे सचमुच मानवीय क्रोध की तरह देखते हैं? स्रोत इसे सिर्फ अलंकार नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये मानवीय स्वभाव का ही एक प्रतिबिंब है। अच्छा, प्रेम में उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, और जब वो टूटती हैं तो गुस्सा या शिकवा आता है। हाँ, ये तो है। तो ये पवन का गुस्सा उस प्रेमी का गुस्सा है जिसे लगता है कि उसके प्यार को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये मानवीकरण रिश्ते की इसी उलझन को दिखाता है। और फिर इसी गुस्से में पवन क्या करता है? वो तेज झोंके बनकर कली के कोमल तन से टकराता है, हाँ, एक तरह का, आघात पहुंचाता है। जिससे कली हड़बड़ाकर जाग जाती है, शायद थोड़ी चौंक कर, थोड़ी दर्द से। और जागते ही जैसी आंखें खुलती है, वो देखती कि सामने तो पवन खड़ा है, उसका प्रेमी। और बस बस फिर क्या था? पल भर में सारा दुख, सारा इंतजार, वो जो छोटी मोटी शिकायतें थी मन में, सब गायब। सब धुल गया। हाँ, सब धुल गया। स्रोत कहते हैं कि यहीं पर विरह का अंधेरा छट जाता है और मिलन की सुबह होती है। दोनों फिर से प्रेम के खेल में उस अपनेपन में खो जाते हैं। वाह, मतलब कुछ ही पंक्तियों में निराला जी ने प्रकृति के जरिए प्रेम की एक पूरी कहानी कह दी। बिल्कुल। इंतजार का दर्द, मिलने की आस, फिर गलतफहमी से उपजा गुस्सा, और आखिर में वो मिलन का सुख। स्रोत इस चित्रण की गहराई को वाकई बहुत अच्छे से समझाते हैं। सही बात है। तो इस सारी बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि निराला जी ने जूही की कली और पवन को सिर्फ किरदार नहीं बनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके माध्यम से मानवीय भावनाओं की कितनी सच्ची, कितनी गहरी तस्वीर पेश की है। बिल्कुल। और स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि यही निराला जी की और उस पूरे छायावादी दौर की बड़ी खूबी थी। क्या खूबी? कि प्रकृति के इन साधारण से दिखने वाले उपादानों को, जैसे फूल और हवा, मानवीय अनुभवों को, खासकर प्रेम और उसके जो अलग अलग पड़ाव होते हैं, हाँ, उनको जाहिर करने का इतना शक्तिशाली जरिया बना देना। प्रकृति यहाँ सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो बोल रही है, महसूस कर रही है। सही। वो भावनाओं का आईना बन जाती है। हाँ, भावनाओं का आईना, बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आज की चर्चा के अंत में अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। क्या हम भी कभी-कभी अपने आसपास जो प्रकृति है, कोई फूल खिला हो, हवा का झोंका आए या बारिश की बूंदें गिरें,
क्या उनमें हम अपनी ही भावनाओं की कोई झलक देखते हैं? ठीक वैसे ही जैसे शायद निराला जी ने इस कविता में महसूस किया होगा। सोचने वाली बात है।